जिस नहर का संबंध नदी से टूट जाता है उसमें पानी कहाँ से आएगा, वह नहर जल्दी ही सूख जाती है। उसी प्रकार हर इंसान यहाँ पर कमज़ोर है, हर इंसान हारा हुआ है, बशर्ते अगर उसको लड़ना है तो उसमें शक्ति चाहिए। और वो शक्ति कब आएगी, जब वह परमात्मा से जुड़ जाएगा, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। और जब उससे हम जुड़ जाते हैं तो हम में वो शक्ति आती है जिसके बल पर हम गरीबी क्या, गरीबी तो बहुत छोटी सी बात है, आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। तो भगवान ने मनुष्यों की रचना इसलिए नहीं की कि वह बेबस होकर लाचार होकर अपनी ज़िंदगी को जिए। गरीबी में दिन काटने के लिए भगवान ने आपको नहीं बनाया है। अगर आप चाहें ना तो एक क्षण के अंदर अपनी उस गरीबी के जंजाल से बाहर आ सकते हैं, बशर्ते आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने विचार को, अपनी सोच को इसी वक्त बदलना पड़ेगा, जो बताया जा रहा है उसको करना पड़ेगा। और याद रखना इस दुनिया की सच्चाई को कि दुनिया में इतना गरीब इंसान कोई नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ कि अपने आने वाले वक्त को बदल ना सके, और इतना अमीर भी कोई नहीं हुआ पूरी दुनिया में कि पुराना अपना गया हुआ समय को वापस ला सके। तो खुद की ज़िंदगी में भी 4 चांद, अपने परिवार की ज़िंदगी में 4 चांद लगा सकते हैं। इस गरीबी को अगर मिटाने का दम है तो वो आप में है, बशर्ते आपकी आत्मा सोई हुई है, आपके अंदर की शक्ति को आप जानते नहीं, उससे अनजान बने हुए। और जब तक हम अपने अंदर की शक्ति को नहीं जानते तब तक हम इधर उधर भटकते रहते हैं। और इन सब चीज़ को करने के लिए ज़रूरी है कि अपने मन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि मन एक ऐसी चीज़ है जो मन की सबसे खराब आदत है कि आपको भटकाता रहता है। ये मन बहुत ही चंचल है, इसको रोकना कोई साधारण काम नहीं है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा सहारा लेकर तुम लड़ो, वरना तुम हार जाओगे। अगर मेरा सहारा नहीं लोगे तो हार जाओगे इस जीवन में। दूसरा बड़ा कारण ये है गरीब रहने का, क्या कि जो विकलांग हैं, जो दुर्बल हैं, जो अपंग हैं, उनका गरीब रहना चल जाता है। मगर आश्चर्य तो तब होता है कि जो पूरी तरह स्वस्थ हैं, जिनका हाथ पांव सब कुछ बिल्कुल चकाचक है, फिर भी वे गरीब बने हुए हैं। सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी अपमान वाली बात यह है कि आप सब कुछ, आपका सब कुछ सही होते हुए भी आप खाली बैठे हो। और ये बहाना मत बनाइए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कौन सा काम करूं, मैं गांव में रहता हूं, कोई सुविधा नहीं, कोई संसाधन नहीं, ये सब बहाना है। तीसरा बड़ा कारण है गरीब रहने का कि आप खुद को ही बदलना नहीं चाहते हो। हम सोचते हैं जैसा हमारा जीवन चल रहा है चलने दो, कोई फ़र्क नहीं, पैसा है, माँ बाप का पैसा है, अच्छे से चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी का एहसास हमें नहीं है। भले आपको पैसे की कमी का एहसास ना हो, पर आपका जीवन सुंदर बने उसके लिए जीवन का निर्माण करना जरूरी है। अपने लिए ना सही तो परिवार के लिए, समाज के लिए, देश दुनिया के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है ग्रोथ, विकास। हमारा विकास कैसे हो पाएगा? हम शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ सीख नहीं रहे हैं, क्योंकि जिसको कुछ नहीं आता वो गलती नहीं है, वो बिल्कुल गलत नहीं है, पर जो सीखना नहीं चाहता उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है दुनिया। तो जिस दिन आप अपनी मानसिकता को चेंज कर लोगे ना, माइंडसेट, सारा खेल माइंडसेट का है, उस दिन गरीबी के जंजाल से 1 मिनट में आप बाहर आ सकते हो। और ऐसी कोई रुकावट नहीं है जो आपको रोक सके। आप जो करना चाहते हो, बशर्ते आपको चलना शुरू होगा। आप देखते क्या हो, पता नहीं क्या देखते हो, जो अंदर जाता है वही बाहर आता है। फालतू की चीज़ बैठकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर देखोगे तो दिमाग में अच्छा क्या घंटा आएगा, अच्छा कहाँ से आएगा? जब अच्छा देखोगे तो अच्छा निकलेगा। पता नहीं क्या अंट संट बोलते रहते हो। अरे पहले अपनी वाणी का शुद्ध करके, बिल्कुल से फिल्टर करके तब उसको बोलिए आप, क्योंकि जो बोलते हो वही सुनाई देता है, जो देखते हो वही अंदर जाता है, वही बाहर आता है। इसीलिए पहले इनपुट को चेंज करिए। अगर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत, खुशनुमा आप चाहते हो हमारी ज़िंदगी बेहतरीन हो, सुंदर सी ज़िंदगी हो, जिसमें सब सुख हो, सारा व्यवस्था हो, सारी सुविधा हो, तो अपनी ज़िंदगी में मेहनत करना शुरू कर दीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए, आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। अपने देश को, अपने परिवार, समाज को, इन सब को ध्यान में रखिए, क्योंकि इन सब की ग्रोथ हमें और आपको करनी है। ये सारी बातें जो मैंने बताई आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।